इंडियन एयरफोर्स अब रूटीनली बैक टू बैक एक्सरसाइजेस कर रही है, चाहे वो इंडिया में फायर डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो या फिर इंडियन ओशियन या नेबरिंग सीज में लॉन्ग रेंज मिशंस। और अभी रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करें तो इस साल जैसे हमने देखा फरवरी में वायु शक्ति एक्सरसाइज, इसके बाद मार्च में हुई भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एंड अभी रिसेंटली हेल्ड गगन शक्ति एक्सरसाइज, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की पैन इंडिया नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट ऑलमोस्ट पूरी फाइटर फ्लीट एक्टिवेटेड थी। इसके बाद अगस्त में शेड्यूल्ड तारंग शक्ति एक्सरसाइज, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी जिसमें यूएसए, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ इंडियन एयरफोर्स के साथ उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। पर आज हम इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज मिशंस के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स की बात हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट के ग्लोबल मोबिलिटी मिशंस। इंडियन एयरफोर्स के लास्ट ईयर 2023 के लॉन्ग रेंज फाइटर मिशंस की बात करें तो पिछले साल बैक टू बैक 3 लॉन्ग रेंज मिशंस हुए थे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और रफाल फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे। और इनकी सपोर्ट के लिए IL-78 टैंकर या फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, जो कि मिड फ्लाइट फाइटर जेट्स की रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ होता है, और रेडार कवर कमांड एंड कंट्रोल के लिए A50I एयरक्राफ्ट, जो कि एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है और इसमें इजरायली फैल्कन रडार फिट किया गया है। सो फाइटर जेट्स के लॉन्गर रेंज मिशंस के लिए मिड फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स की मदद से फाइटर जेट्स की मिड एयर में ही रिफ्यूलिंग करके उनको बार बार लैंड नहीं करना पड़ता, और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट से एक स्ट्रॉन्ग रडार कवर मिलता है। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स के मेजॉरिटी फाइटर्स की एयर रिफ्यूलिंग अब पॉसिबल है, पर लॉन्गर रेंज मिशंस के लिए सुखोई 30 और रफाल्स की फ्लीट को ही यूज़ किया जाता है। ये दोनों एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड स्ट्राइक्स और एयर डिफेंस रोल्स के लिए लार्ज वेपन लोड कैरी कर सकते हैं। सुखोई 30 के लार्ज नंबर इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। करीब 260 प्लस सुखोईस इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं और इनको करीब 15 स्क्वाड्रॉन्स में ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट पार्ट्स में डिप्लॉय किया गया है। सो ये दोनों फाइटर्स लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए बेस्ट सूटेड एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा लॉन्गर रेंज और मैरीटाइम स्ट्राइक्स के लिए जैगुआर भी एक कैपेबल एयरक्राफ्ट है, बट नॉट मैचेबल टू सुखोईस एंड रफाल्स। एयरफोर्स का लॉन्गर रेंज मिशंस का ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना और अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एंड एयर पेट्रोलिंग कैपेबिलिटीज़ और एरिया में अपनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन को प्रेजेंट करना होता है। पिछले साल मई में इंडियन एयरफोर्स के 4 रफाल जेट्स ने इंडियन ओशियन रीजन में अपने टारगेट्स पर पिन पॉइंट स्ट्राइक देते हुए 6 घंटे से ज़्यादा समय तक चलने वाला एक लॉन्गर रेंज मिशन किया था, और इस मिशन में रफाल्स ने अपने ईस्टर्न सेक्टर के पेरेंट बेस से टेक ऑफ किया था। इसके बाद जून में इंडियन एयरफोर्स की सुखोई 30 फाइटर जेट्स की एक लार्ज फ्लीट ने इंडियन ओशियन रीजन में एक और स्ट्रेटेजिक मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन में सुखोईज ने गुजरात के एक एयरबेस से टेक ऑफ किया और अरेबियन सी में गल्फ ऑफ एडन के पास सिमुलेटेड अटैक्स यानी कि फेक अटैक्स किए, और यह मिशन करीब 8 घंटे तक चला था। एक और मिशन में साउथ में थांजावुर एयरफोर्स स्टेशन बेस्ड सुखोई 30 ने नॉर्दर्न इंडियन ओशियन रीजन में एक मिशन को अंजाम दिया था, और ये थांजावुर बेस्ड सुखोईस ब्रह्मोस मिसाइल से लेस हैं। नाउ इंडियन एयरफोर्स के मोबिलिटी मिशंस की बात करें, यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिशंस, खासकर ग्लोबल रीच। पहले ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है C-17 बोइंग का C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि इंडियन एयरफोर्स का सबसे हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट है, जो कि 75 टन तक के पेलोड या फिर फुली इक्विप्ड 102 पैराट्रूपर्स को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और यह सिंगल रिफ्यूलिंग में अराउंड 4500 किलोमीटर कवर कर सकता है, जो कि इसके पेलोड पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसकी मैक्सिमम 20 टन की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, और ये 15 टन के लोड के साथ 3300 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है इन अ सिंगल रिफ्यूलिंग। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के टाइम पर इसमें 74 स्ट्रेचर्स की प्रोविज़न है। ये एक स्पेशल मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो अनप्रिपेयर्ड, शॉर्ट और सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप्स पर इजीली लैंड और टेक ऑफ कर सकता है।
इसकी कुछ एडिशनल स्ट्रेंथ्स जैसे कि नाइट विजन और हर तरह के वेदर में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी इसको क्रिटिकल मिशंस के लिए सूटेबल बनाती है। इसके बाद आता है रशियन ओरिजिन इल्यूशन IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि 40 टन के तक के लोड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है और सिंगल रिफ्यूलिंग में 4400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसके बाद 6 टन कैपेसिटी का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स का पिछले 40 साल से रीजनल वर्कहॉर्स रहा है। और स्पेनिश C-295 एयरबस का C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लास्ट ईयर इंडियन एयरफोर्स को इसकी पहली यूनिट डिलीवर हुई थी। इंडिया ने टोटल 56 C-295 का ऑर्डर एयरबस को दिया हुआ है और इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 8 से 9 टन तक की है और लोड के अकॉर्डिंग ये 1500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के इम्पॉर्टेंट मिशंस की। कोविड-19 की बात करें, इंडियन एयरफोर्स के 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को उस टाइम रिलीफ ऑपरेशंस में डिप्लॉय किया गया था। 27 फरवरी 2020 को 76 इंडियंस और 36 फॉरेन नेशनल्स को वुहान, चाइना से निकाला गया। इसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर 10 मार्च 2020 को ईरान से 58 इंडियन नेशनल्स को लेकर वापस इंडिया आया। लास्ट ईयर टर्की में अर्थक्वेक के बाद इंडियन एयरफोर्स के C-17s को रिलीफ ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किया गया, जिसमें 2 C-17s ने सप्लाईज और इंडियन आर्मी के मेडिकल पर्सोनल्स को कैरी किया। सूडान से इंडियन नेशनल्स को निकालने के लिए 2 C-130J जेदा में तैनात किए गए थे। उनमें से एक नाइट मिशन था जहां पर सेमी प्रिपेयर्ड स्ट्रिप थी और वहां पर रनवे लाइट्स भी नहीं थी। वहां पर पायलट्स ने लैंडिंग के लिए नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया था। इंडियन नेशनल्स की सबसे बड़ी इवैक्यूएशन की बात करें, 1990 में इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया द्वारा 60 दिनों के अंदर 488 फ़्लाइट्स ऑपरेट करके इराक, कुवैत और जॉर्डन से करीब 1 लाख से ज़्यादा इंडियन नेशनल्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू करना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसी तरह के मिशन 2006 में लेबनान में ऑपरेशन सुकून और 2011 में लीबिया में चलाए गए थे। सितंबर 2014 में मालदीव की मदद के लिए ऑपरेशन नीर चलाया गया था। मालदीव्स उस टाइम मेजर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस में था। इंडियन एयरफोर्स ने 2 दिनों में मालदीव्स की कैपिटल माले तक 374 टन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए C-17 और IL-76 की टोटल 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करी। 2015 के नेपाल अर्थक्वेक के दौरान इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने 2000 से ज़्यादा उड़ानें भरी और करीब 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया। उस टाइम नेपाल में सबसे पहले मदद के लिए सबसे पहले इंडिया आगे आया और इंडियन एयरफोर्स अपनी क्विक रिस्पांस टीम्स के साथ वहां सबसे पहले पहुंची। वर्ल्ड ने उस टाइम इंडिया की सोफिस्टिकेटेड और एडवांस डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ की बहुत प्रशंसा की थी। 2013 के उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स के दौरान भारतीय वायुसेना ने करीब 24,000 लोगों को इवैक्यूएट किया, करीब 800 टन रिलीफ मटेरियल सप्लाई किया और 65 डेज़ में 3,000 से ज़्यादा मिशंस किए। इंडियन एयरफोर्स ने कोविड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे, जिनमें 12 हैवी लिफ्ट और 30 मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट थे, जहां उनको रिलीफ मटेरियल और पर्सोनल मूव करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इन ट्रांसपोर्टर्स का रोल बहुत अहम रहा, जहां इन्होंने एम्प्टी ऑक्सीजन कंटेनर्स कैरी करके इंडस्ट्रियल टाउन से मल्टीपल टाइम्स रीफिलिंग करवा के अगेन सही जगह पर सप्लाई किया। इसके अलावा इन टैक्टिकल ट्रांसपोर्टर्स का इंडियन डिफेंस फोर्सेस के हैवी इक्विपमेंट और पर्सोनल्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बड़ा योगदान है। 2020 में गलवान वैली क्लैशेस के टाइम पर इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स द्वारा 68,000 ट्रूप्स और हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स एंड आर्टिलरी कैरी करके ईस्टर्न लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया गया। हालांकि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की बढ़ती प्रेजेंस को टैकल करने के लिए इंडियन नेवी की वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरे एक्टिव मोड में हैं, पर इंडियन एयरफोर्स के बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन में लगातार हो रहे लॉन्गर रेंज मिशंस इंडिया की सी डोमिनेशन को और इंक्रीज करेंगे।